जब मैं 8 साल का था, किसी ने मुझे एक भेड़ में बदल दिया। मुझे और छोटा दिखाने के लिए सचमुच के मर्द ने पहले मुझे कांटों से भरे पिंजरे में बंद कर दिया, फिर मशीन चालू की जिससे चारों ओर से कांटे मेरे शरीर में धंस गए। उसके बाद उसने एक पहाड़ी बकरी को लाया और उसकी पूरी खाल मुझे सिल दी। जैसे जैसे खाल बड़ी हुई, मैं एक इंसानी सिर वाला भेड़ बन गया। जब मैं पूरी तरह निराश था, तभी वह बकरी धीरे से मेरे पास आई और इंसानी भाषा में कहने लगी, अगर नहीं मरना चाहते हो तो सिर हिला दो। बकरा सच में बोल सकता है। मैं डर गया था, हालांकि डर था पर मैं सच में नहीं मरना चाहता था। मेरा सिर अनजाने में हिल गया। बकरा तुरंत अपनी मुंह से एक छोटी छुरी निकाला। याद रखना, जब वह तुम्हें बचाए तो इस छुरी को उसके नाभि में घोंपना और कहीं और उसे चोट नहीं पहुंचेगी। छुरी धारदार है। मैं कांपते हुए छोटी छुरी उठाकर कपड़ों के नीचे लेट गया। कुछ ही देर में वह गंजा आदमी अंदर आ गया। उसके शरीर से शराब की तेज बदबू आ रही थी और उसने खून जैसी लाल आंखों से मुझे घूर कर देखा। फिर उसने मारा, पकड़ा और मुझे खींचकर बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने अपने कपड़ों में छिपी हुई छुरी को कसकर पकड़ा और सही मौके पर उसके पेट में छुरी घोंप दी। बिना किसी रुकावट के छुरी पूरी तरह से अंदर तक चली गई। वो गंजा आदमी जोर से चिल्लाया और मुझे एक लात मारकर दीवार के कोने में फेंक दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा शरीर टूट गया हो। दर्द से हिल भी नहीं पा रहा था। हालांकि ये घातक नहीं था। गंजा आदमी धीरे धीरे ठीक होकर मेरी ओर बढ़ने लगा। उसका चेहरा खौफनाक दिख रहा था, कमर झुकाकर। इसी समय वह बकरी अचानक पलटी और एक पतली सी आकृति बकरी के पेट से बाहर निकली। फिर बिजली की तेजी से गंजे आदमी के पीछे पहुंची और एक रस्सी का फंदा उसके गले में डाल दिया। फिर रस्सी का सिरा छत के बीम से फेंका और उसे जोर से खींचा। गंजा आदमी हवा में लटक गया। वह आदमी अपनी गर्दन की रस्सी पकड़कर जोर से संघर्ष कर रहा था, लेकिन यह बेकार था। वह पतली आकृति रस्सी पकड़े हुए बोली, गंजे मजबूत, मैं तुझे मरने का मतलब समझा दूंगी। आपने हो परिवार के बच्चे को मानव सिर वाला सांप बना दिया था। हो परिवार ने इसका पता लगा लिया और चाहते हैं कि आप उनके बच्चे की कीमत अपनी जान से चुकाएं। क्या तुम्हें तुम्हारा घर याद है? कहाँ हूँ मैं? मैंने मुंह खोला लेकिन पाया कि दिमाग एकदम खाली है। बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि घर कहाँ है, घर में और कौन है, यहाँ तक कि अपना नाम भी भूल गया हूँ। मुझे सिर्फ इतना याद है कि एक आंख वाला पुराना आदमी मुझे देखकर मुस्कुराया था। होश में आने पर मैंने खुद को एक बड़े लोहे के पिंजरे में बंद पाया। मुझे पता है कि मुझे अगवा कर लिया गया है। मैं डर के मारे लड़की को देखता रहा, लेकिन सिर्फ आह की आवाज ही निकाल पाया। लड़की ने एक आह भरते हुए मुझे बाहर ले जाने की तैयारी की, लेकिन अगले ही पल वह चौंक गई और मुझे वापस, तुम्हारी पीठ पर एक तांबे के सिक्के का निशान है। ये दर्शाता है कि तुम्हारी उम्र को किसी ने चुरा लिया है, इसलिए तुमने कुछ याददाश्त खो दी है। इसमें अचंभा नहीं है कि तुम्हें गंजे आदमी की यहाँ लाया गया। ये तुम्हारे मूल भाग्य को खत्म करने के लिए किया गया, ताकि भविष्य में कोई खींचतान न हो। इस समय लड़की थोड़ी हिचकिचाई। उसने गंजे आदमी की लाश को देखा, फिर मुझे देखा और आखिरकार एक भारी सांस ली। मैं उसे खाली आंखों से देखता रहा, थोड़ी उलझन में। उसने तुम्हें बेचने वाले लोग जरूर यह जानने के लिए आएंगे कि किसने तुम्हारे जीवन को छीना, और यह व्यक्ति उनका पता बताने के लिए है। इस बार तुम्हें बकरी बनकर रहना होगा। कहते हुए लड़की ने मुझे उस बकरी के पेट में ठूंस दिया और फिर मुझे वह छोटा चाकू पकड़ाया और बकरी बने मुझे बिस्तर के किनारे बांध दिया और बाहर चली गई। कुछ ही देर में वह गंजा आदमी खड़ा खड़ा कमरे में चला आया। मैं तुरंत डर गया। वह तो फांसी पर लटका नहीं था, फिर कैसे? इस समय मैंने देखा कि लड़की खड़ी थी गंजे आदमी के पीछे और उसके हाथ में एक महीन धागा था। उस धागे का दूसरा सिरा गंजे आदमी के शरीर पर था। लड़की बारीकी से उसके शरीर का संचालन कर रही थी, फिर कुर्सी के पीछे छुप गई। इसके बाद था लंबा इंतजार। पता नहीं कितनी देर बीत गई। अचानक किसी ने दरवाजा हल्के से खटखटाया और कमरे में गंजे आदमी जैसी आवाज गूंज उठी। कमरे का दरवाजा धीरे से खोला गया। एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें फूल के कांच के गोले जैसी थी अंदर आया। उसने मुझ पर नजर डाली और संतुष्ट दिखा। कहा था माँ, तुम्हें नहीं छोड़ सकते। पहाड़ों में उन गरीब कुंवारों को लूटना नहीं चाहिए। मैंने शिष्य बनने की बात मान ली, लेकिन बाहर तुम मुझे सिर्फ म्याऊ जी कह सकते हो, गुरु नहीं। मैंने केवल इतना समझा कि उसने मुझसे उसे जी कहकर पुकारने को कहा। मैं खुशी से बार-बार से हिलाता रहा। इसी बल से मैं आधिकारिक रूप से म्याऊ जी के साथ था। यही सिलसिला 10 साल तक चला। म्याऊ जी ने कहा कि उनकी विद्या का नाम इनमाइशू है, जो विशेष रूप से लोगों की बाहरी बीमारियों को देखने के लिए होती है, और ये 36 बाहरी मार्गों में से एक है। एक बार यदि किसी को बुराई करते हुए पाया जाता है, छत्तीस बाहरी मार्ग की विधियों में वास्तव में अधिकतर केवल बुराई का अंत होता है। और एकमात्र नंबर वह है जो बिना किसी बुराई के है। लेकिन म्याऊ जी सिर्फ यह नहीं समझती, वह 36 प्रकार की बाहरी विद्या भी समझती है। मैंने उसे कई बार बाहर की विद्या का उपयोग करते देखा। हालांकि वह हर बार बुरे लोगों को सजा देती है, लेकिन बाहरी विद्या की क्रूरता मुझे भयभीत कर देती है। लेकिन म्याऊ जी कहती है कि विद्या में सही गलत कुछ नहीं होता, बुरा होता है तो बस इंसान का दिल। अगर मैं नहीं, इसलिए उसने मुझे केवल एक पद्धति नहीं सिखाई, बल्कि अन्य बाहरी पद्धतियां भी सिखाई। इन वर्षों में मैं म्याऊ जी के साथ पूरे देश में घूम चुका हूँ और अनगिनत अद्भुत लोगों और कलाओं को देखा है। मैं अब सभी समस्याओं को हल कर सकता हूँ। म्याऊ जी कहती है कि एक पद्धति में इस विद्या पर अब वह मुझे और कुछ नहीं सिखा सकती। डांगरन म्याऊ जी सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं करती, वह कुछ विशेष अनुरोधों को भी स्वीकार करती है, जैसे गंजे आदमी को मारना। लेकिन इस तरह के काम में उन्होंने मुझे कभी शामिल नहीं होने दिया। वह कहती हैं कि यह उनका मार्ग है, मेरा नहीं, इसलिए नहीं। मियाओ जी ने खुद मुझे एक गिलास शराब भर के दी और कहा कि जब तुम बालिग हो जाओगे तो शराब पी सकते हो। मेरे दिल में कुछ गलत होने का एहसास था। मैंने पूछा, फिर हमारी किस्मत करीब आ गई। तुम्हारे पास केवल 3 साल बचे हैं जीने के लिए। 21 साल की उम्र से पहले तुम्हें उस व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसने तुम्हारी आयु को बांध दिया है और अपनी जिंदगी वापस लेनी होगी। अपनी जिंदगी खुद वापस लेनी होगी। इस रास्ते में मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, केवल तुम खुद चलो। म्याऊ जी ने हाथ में पकड़ी शराब का गिलास उठाया और एक ही घूंट में खत्म कर दिया। उनके चेहरे पर तुरंत लाली छा गई। तुमने मेरे साथ 10 साल बिताए हैं, जो मैं जानती थी वो सब तुम्हें सिखा दिया। अब बस आखिरी चीज बाकी है, आज वो भी सिखा दूंगी। उसके बाद हम फिर नहीं मिलेंगे। उसने ऐसा कहते हुए मेरी ओर झपटा, मुझे बिस्तर पर गिरा दिया और फिर मेरे होठों पर चुम्बन कर लिया। शरीर की खुशबू और शराब की महक की अजीब मिश्रण ने नाक को चौंका दिया। साथ ही थोड़ी तीखी मुलायमियत घुल गई। मेरे दिल में दबी हुई आग को अचानक भड़का दिया। मैंने अचानक उठकर उसे पलट दिया और उसे नीचे दबा दिया। 3 बादलों ने घोड़े को चलाने का जोश और जानवर की तरह चीखते हुए एक अवास्तविक स्वप्न जैसा अनुभव प्रदान किया। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम हुआंगबो है। उसकी शक्ल सूरत सामान्य है, फिर भी वह खास तौर पर लड़कियों में बहुत पसंद किया जाता है। मैं भी उसकी तरह लोकप्रिय बनना चाहता हूँ, लेकिन जब भी मैं उससे कोई रहस्य पूछता हूँ वो हमेशा चुप्पी साध लेता है और उसके पास जो अलौकिक क्षमता है वह मेरे पास नहीं है। टिप्पणी अनुभाग में छोड़ा गया अंक शायद आपकी इस वर्ष की आय हो।
जैसे जैसे हम करीब आते गए मैंने पाया कि उसके शरीर से हमेशा अजीब सी बदबू आती है। तुमने क्या गोबर खाया है? तुम्हारे शरीर से इतनी दुर्गंध क्यों आ रही है? वो मेरे प्रश्नों का कभी सही जवाब नहीं देता। मुझे बहुत जिज्ञासा है कि उसके आसपास की सुंदर लड़कियां उसके शरीर की इस बदबू को कैसे सहन करती हैं। मैं तो उससे हाथ मिलाता हूं तो भी उस गंध से प्रभावित हो जाता हूं जो लोगों को परेशान करती है। मेरे बार बार पूछने पर उसने आखिरकार एक अजीब सी क्रीम निकाली। उसने उसे मेरे चेहरे पर लगाया, फिर एक शैतानी मुस्कान के साथ देखने लगा। हालांकि मेरे शरीर से भी बदबू आने लगी, लेकिन मेरे आसपास लड़कियां मुझे लेकर झगड़ने लगीं। लेकिन मेरा दोस्त हुआंगबो पकड़ा गया। पुलिस ने उसके निवास पर एक लाश और कुछ अजीब दवाएं पाई। तो असली में वह काले बाजार में लाशों की खरीद फरोख्त करता था और पेट्रोलियम से मरहम बनाकर बड़ा मुनाफा कमाता था। अब जब मैं उसके स्विमिंग पूल की बदबूदार काले पानी की याद करता हूं तो मुझे डर लगने लगा है।